सुअर की चर्बी मिली है? हिंदुओं में जाके कहते थे इसमें गाय का मांस मिला है, और खुद चुपके से जाके पीछे से लगवा लेते थे, अरे कोरोना ना हो जाए मुझे। ऐसे लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। मोदी को हराने के लिए सारे चोर हो गए। एक, छत्तीसगढ़ में हारा क्या मोदी? नहीं हारा। राजस्थान में हारा क्या मोदी? नहीं हारा। क्या वहां पे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हारा क्या? मध्य प्रदेश में 25 साल से सरकार है भाजपा की। यूपी में कभी नहीं आती थी, वहाँ पे मोदी जी के झंडे गड़ के। सुनो, मेरी बहनें बहुत प्यार करती है मोदी को। तुम लोग, हमें 4-5% वोट मिलता है ना, औरतों का ही मिलता है, चुपचाप डालाती है मोदी जी। तुमने हमारी इज्जत बढ़ा दी। अब मियाँ जी को बताएंगे तो मारेंगे। मेरी बहनें, मैं कोई भड़का नहीं रहा तुम्हें। देखो मैं सच बोल रहा हूँ। आपका जीवन स्तर खूब अच्छा हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। अल्लाह आप सबकी रक्षा करे। हम सबको मान के चलते हैं। हमने कोई मस्जिद शहीद नहीं करी कि हमें लोगों ने शहीद कर दिया। सोचो, मैं एक गरीब परिवार का आदमी, 22 साल से मेहनत कर रहा हूँ। 2002 में डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष था। इतना सा था, इतना सा। इन्होंने देखा है मुझे। देखा जी, देखा। थोड़े से बच गए बस यशपाल में। और मैं बनता तो तुम्हारे कितने काम आता। तुम मुझसे लड़ सकती थी, मैं तुम्हें कहीं ये इतनी जगह पे थोड़ी होता। मैं तो ग्रोथ सेंटर बना देता तुम्हारे। ये इतना काम कर दिया तो मैं किसको कहता चल भाई यहाँ मंडी में दीवार और टीन खड़ी कर दी, आराम से यहाँ सीखा। सेंटर खुलवा देता। एक गरीब का बेटा होता है ना, तो वो गरीबी को जानता है, उन चीजों को जानता है जो तुम्हें चाहिए। अभी यशपाल आर्य जी का तो घर ही नहीं देखा किसी ने। नहीं देखा। मैं वोट मांग के हाथ हाथ जोड़ के थक गया, और वो वोट मांगने भी नहीं आया तो भी मुंडिया वालों ने जिता दिया। सही बात। मतलब मुझे 22 वोट पड़े हैं। सोचो। सही कह रहे हैं। अरे मैं तो 750 वोटों से कुल हारा हूँ, है ना? नहीं मैं तो यहीं रहता हूँ। 2 बार चुनाव लड़ लिया मैंने। पड़ोसी हमारे 12 में लड़ा था तो हारा था 14,000 वोटों से। इस बार हारा 1400 से। 1400 का आधा होता है कितना? 7.5। हार जीत का कोई मैटर नहीं है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं प्रतीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। मुझे तो सब अच्छा लगता है, मुझे तो काम करना है। तो मेरी बहनों, आप भी खूब काम करो। मुझे लगता है बहन जी को भी जल्दबाजी है, सबको जल्दबाजी है। मेरी अच्छी बातों को अपने दिल में रख देना, बुरी बातों को यहीं छोड़ के चले जाना। मेरा मन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें किसी के खिलाफ भड़काऊं। मेरा मन वो था जो सच में हो रहा है, बिना भेदभाव के हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मोदी जी जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं वो कब घड़ी आएगी कि जहाँ पे हिंदू और मुसलमान खड़े होकर इस देश के लिए बात करेगा। लोग कह रहे हैं फिलिस्तीन पे हमला कर दिया, मोदी इसके साथ क्यों है? मेरी बहनों, जब पाकिस्तान या चाइना इस देश पे हमला करेगा तो इस देश का साथ देने वाला अगर इजराइल है, कल चाइना का बम गोला बारूद अगर देश के ऊपर गिरेगा ना, तो ये नहीं देखेगा हिंदू मर रहा है मुसलमान मर रहा है। ठीक है? बम हिंदू और मुसलमान देख करके, गोलियां हिंदू और मुसलमान को देख के नहीं लगती है। तो ये विश्व की नीति है। मोदी को लगता है कि मेरे देश के लिए इजराइल अच्छा है तो मैं इजराइल के साथ हूँ। तो हमारे यहाँ ये भड़काते हैं कि देखो वो मुसलमानों का देश है तो मोदी उनके खिलाफ काम कर रहा है। अरे तुम भूल गए, इतने बड़े अरब कंट्री में आज मंदिर बनने हैं। यहाँ पे जो राम मंदिर बना है, यहाँ के बड़े बड़े मियाओं को कहा तो कोई नहीं आ रहा उसकी आधारशिला रखने के लिए, बड़ी मस्जिद के लिए अयोध्या में। तो मोदी जी ने सऊदी के प्रिंस को बुलाया, वो आधारशिला रखेगा। बोलो, जहाँ लोग हज करने जाते हैं वहां का मालिक आके तुम्हारे यहाँ अब मस्जिद की आधारशिला रखेगा, तो क्या मुसलमानों का सम्मान नहीं है? मगर लोग भड़काने वाले हैं। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, हम नियत साफ है, हम काम कर रहे हैं। अगर जो देश का खाएगा और देश के खिलाफ जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आतंकवादी है। और आतंक का कोई मजहब नहीं होता। मेरी बहनों, खूब आगे बढ़ो, मन से कह रहा हूँ। और सुनो, अपने इस भाई को याद करना, ठीक है ना? अपने भाई को याद करके भी देखना, हवा में नहीं कह रहा। अभी एक है तुम्हारे यहाँ बहन जी, सुविधा सब है। मेरी सुनो, कभी भी टंटा दीदी, 1 मिनट दीदी, इतना ध्यान रखना, कभी भी मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। जो आदमी तुम्हारे वोटों के एवज में तुमसे कुछ, जो आदमी या आप अपने वोट के एवज में उससे कुछ लोगे, तो उसका दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुला होगा। मैं हूं
मैं 90 लाख में चुनाव लड़ा और मैंने 33 लाख रुपए पार्टी के वापस करे। 33 लाख वापस कर दिए। मेरी पार्टी मुझसे मांग नहीं रही थी, मेरा जमीर जिंदा था, मेरी ईमानदारी जिंदा थी। अगर मैं जीतता ना तो तुम्हें बिना मांगे वो सब कुछ देता। वो जीता है, उसने पैसे खर्च करे, उसे लगता है कि मेरा पैसा बड़ा है, जनता बड़ी नहीं है। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि पैसा छोटा है और मेहनत बड़ी है, आदमी वो अच्छा है जब हम बुलाएं वो हमारे बीच में आए। क्यों, मुझे क्या पड़ी थी? मुझे तो पता था कि वहाँ 25-30 मुस्लिम बहनें हैं और वो दिव्यांग है, मुझे लगा कि मुझे मिलना चाहिए। मैं तो विद पत्नी आ गया। हम ना जुबान से कड़वे हो सकते हैं मगर दिल से साफ है। जो लोग जुबान के मीठे होते हैं, जो गंगा जमुनी की बात करके हमारे लोगों को भड़काते हैं, वो कभी भी अच्छे नहीं है। वो कभी भी अच्छे नहीं है। अभी आपकी मुड़िया का एक मैटर था, महेशपुरा की लड़की है, ठीक है, पहले उसने वो लड़की को तलाक दे दिया, फिर वो दूसरी महिला ले आया, अब वो पहले वाली की फिर उसकी छोटी बहन को ले आया। तुम्हारे यहाँ का मुंडिया का मामला चल रहा है। वो मेरे पास आए थे तो उसने कहा भाई 3-3 महिलाएं रखेगा हैं? एक औरत पाली नहीं जा रही, तू 3 औरतें रखेगा? समझो कितनी बेकदरी होगी उस औरत की, सोचो जरा। तो हमारे को भैया किसी के खिलाफ नहीं भड़का रहे, मगर हम चाहते हैं सिस्टम बदलना चाहिए। सिस्टम बदलना चाहिए। आप सब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, अपने भाई को याद करना कहीं जरूरत हो तो। वोट मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, जब बहन कह दिया तो तुम्हारा भाई हमेशा खड़ा है। ठीक है, चलिए आप सबको बहुत बधाई। क्वेश्चन है।